नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेसलाइन आकलन 2022-23। कक्षा है 8वीं, विषय है हिंदी। दोस्तों ये बेसलाइन आकलन है, इसमें हमारा ना जो पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़ चुके हैं उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 3 घंटा का रहेगा और ये पूरा 50 नंबर का है। इस बेसलाइन आकलन में 3 खंड है, अ, ब, स है। 7वीं, 5वीं, तीसरी इस लेवल का हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है खंड आ, जो कक्षा 7वीं से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, जैन में रहकर लोकमान्य तिलक ने खालिस्तान ग्रंथ की रचना की। तो इसमें खालिस्तान में हम लोग का आएगा गीता भाष्य। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसका कोई सहारा ना हो उसे खालिस्तान कहते हैं। तो जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको हम लोग बेसहारा कहते हैं, तो खालिस्तान में बेसहारा आ जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है, सार शब्द में अनु उपसर्ग लगाने से खालिस्तान शब्द बनेगा। तो खालिस्तान में सार में अनु उपसर्ग लगा देंगे तो अनुसार हो जाएगा, तो खालिस्तान में अनुसार हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, पृथ्वी शब्द को हिंदी में खालिस्तान कहते हैं। तो पृथ्वी को हम लोग पृथ्वी कहते हैं। आप लोग को पता होगा पृथ्वी शब्द को हिंदी में पृथ्वी कहा जाता है। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन हो गए, चारों 1-1 नंबर का आया है। अब 5वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। वर्षा ऋतु में आप अपने चारों ओर किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हल देखने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाला जितना भी बेसलाइन आकलन का और जितना भी सब्जेक्ट है उसका सॉल्व इसी चैनल में करवाया जाए। तो दोस्तों उत्तर होगा, वर्षा के आने पर वातावरण में ठंड बढ़ जाती है तथा गर्मी कम होने लगती है। सड़क किनारों पर गड्ढे में पानी भर जाता है, सभी तरफ हरियाली होती है। किसान अपने फसल की बुआई इसी ऋतु में करते हैं। चलने पर सड़कों पर छाते और रेनकोट नज़र आने लगते हैं और मक्खी बढ़ जाती है, जिससे बारिश में होने वाली बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। पर यह वर्षा वातावरण को ठंडा भी देती है, जिससे सारा वातावरण उमंग और उल्लास से भर जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आप अपने बुजुर्गों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना पसंद करेंगे? तो हम लोग का जो घर में बुजुर्ग है या बाहर कहीं भी रहता है उसके साथ किस प्रकार हम लोग व्यवहार करना पसंद करेंगे, उसके बारे में कुछ लाइन लिखना है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की वंश है, हम उनके आदर व हमेशा सम्मान करेंगे। उसके बाद है, उनकी हर प्रकार की देख रेख करेंगे, उनके साथ समय बिताएंगे और उनके कार्यों में मदद करेंगे तथा उनकी हर सुख दुख में उसका ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा बुजुर्गों का हम लोग ऐसा ख्याल रख सकते हैं। अब हमारा अगला नंबर का क्वेश्चन है 7वां नंबर का, आप अपने मातृभाषा में अपने बारे में 5 वाक्य लिखिए। अपना खुद के बारे में 5 लाइन लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम अपना खुद के बारे में सबसे पहले हम अपना नाम बता सकते हैं कि मेरा नाम, देखो इसमें आदि लिखा है, मेरा नाम आदि है। अब आपका उम्र कितना है उसको लिख सकते हो, मैं 13 साल का हूँ, मैं रायपुर में रहता हूँ या रहती हूँ, जहाँ भी रहते हो एक इसमें लिखना है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो इसमें से आप लोग अपना बारे में लिखना है। तो इसमें से आप लोग सभी भी लिख सकते हो या 5 लाइन ही लिखोगे। देखो मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता या पढ़ती हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ या क्रिकेट खेलती हूँ, मेरा प्रिय फल आम है, जिसका जो प्रिय फल है वो लिखना है। मुझे लिखने व पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को जल्दी या सोती हूँ और सुबह जल्दी उठता हूँ या उठती हूँ। मुझे कार्टून देखना अच्छा लगता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसके बारे में लिख सकते हो। मैं अपने से बड़ों का आदर करता हूँ या करती हूँ। आप लोग को जो बड़े हैं उसका आदर, तो ऐसा ही आप लोग 5 लाइन लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? भ्रष्टाचार जो है उसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, उसका उपाय क्या होगा, उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, संक्षिप्त और कारगर कानून हो, जिससे मैं अपने शपथ के साथ शुरू करूं कि न तो रिश्वत लूं और न ही रिश्वत दे। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाएं और जनता को भागीदार बनाएं। शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को शुरू से अच्छे कार्य करने की शिक्षा देनी चाहिए। उन्हें गलत कार्यों व लालच से दूर रहने की सलाह देनी चाहिए और दूसरों को भ्रष्टाचार करने से
रोके व उन्हें शिक्षित करे। दोस्तों ऐसा भ्रष्टाचार करने के कुछ उपाय हैं और बहुत सारा उपाय हो सकता है, तो आप लोग के जो मन में आता है उसको भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हो, अपने से लिख सकते हो। ये तो सिर्फ एक प्रारूप है आप लोग को समझाने के लिए कि हम लोग को जो प्रश्न दिया है उसका आंसर लिखेंगे। इसके बाद हमारा 9वां नंबर का क्वेश्चन है, राकेश अपनी बहन व पिता के साथ बाजार गया, उन दोनों ने बाजार से बहुत सारी खरीदारी की, फिर से घर वापस आए। इन वाक्यों में आए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। तो दोस्तों इसमें जो संज्ञा और सर्वनाम आए हैं उसको अलग अलग करके लिखेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी आने वाला और बेसलाइन आकलन का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्व इसी चैनल में करवाया जाएगा। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे संज्ञा। इसमें संज्ञा है राकेश, बहन, पिता, घर। आप लोग को पता होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम को संज्ञा बोला जाता है। तो इसमें देखो कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान, यही राकेश, उसकी बहन, पिता और घर के बारे में किया गया है। अब उसके बाद सर्वनाम लिखना है, तो संज्ञा के जगह जिसका यूज किया जाता है, संज्ञा की जगह जिसको लिखा जाता है उसको सर्वनाम बोला जाता है। तो यहाँ सर्वनाम हो जाएगा अपनी, उन और वे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 9 नंबर का। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है, तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। तो देखो इसमें तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल के बारे में हमें उदाहरण के साथ लिखने के लिए बोल रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, पहला हम लोग देखते हैं तीर्थ स्थल। तो तीर्थ स्थल धार्मिक स्थल को कहा जाता है जहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म स्थल पर जाते हैं। जैसे हिंदू का तीर्थ स्थल तिरुपति, वैष्णव देवी इत्यादि है। मुसलमानों का तीर्थ स्थल मक्का, मदीना है। तो ये हमारा जो पूजा पाठ करते हैं, जो भी धर्म से आते हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं, जिसको मानते हैं, उस स्थान को हम लोग तीर्थ स्थल बोलेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल मतलब वो भी एक घूमने का स्थान होता है, जैसा कि हम लोग गार्डन भी बोल सकते हैं, या जो पुराना बहुत प्लेस बना रहता है उसको। तो इसको हमें लिखना है। तो पर्यटन स्थल वह स्थान जहां घूमने फिरने के उद्देश्य से लोग जाते हैं। उनके घूमने फिरने का उद्देश्य आराम, स्वास्थ्य लाभ, शिक्षा, मनोरंजन, कुछ समय के लिए घर से निकासी आदि कुछ भी हो सकता है। जैसे चित्रकूट, मैनपाट, जंगल सफारी, पुरखौती मुक्तांगन हो गया, बस्तर हो गया, बहुत सारा और जगह है, यहाँ हम लोग सब लोग जाते हैं। तो ये सब क्या है, पर्यटक स्थल में आ जाएगा। आप लोग के आसपास भी जो पर्यटक स्थल होगा उसको भी आप लोग इसमें लिख सकते हो। तो ये हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन हो गया, और यहीं हमारा खंड अ समाप्त होता है। अब खंड ब है। खंड ब में कक्षा 5वीं से लिया गया है, और खंड ब कक्षा 5वीं से है। इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, देश की रक्षा कौन कौन करते हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, सेना हमारे देश की रक्षा करती हैं। अब सेना में आप लोग को पता होगा भारतीय थल सेना होता है, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना, इसमें से प्रमुख है जो हमारे देश की रक्षा सभी तरह से करते हैं। तो ये प्रमुख, और बहुत सारे तत्व है, लेकिन हमें मुख्य रूप से यही जो है वो हमारे देश की रक्षा करता है। तो खंड ब का ये प्रश्न पहला का आंसर था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी खंड ब का है। बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? जैसे कि हम लोग कोई बड़ा है, हम लोग से बड़ा है, उसको हम लोग पत्र लिखेंगे तो उसको संबोधित करने के लिए क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आदर सूचक शब्द। तो आदर सूचक शब्द में हम लोग बड़े को आप, महोदय, सम्मानी, आदरणीय आदि बोलते हैं। अब इसके बाद है हम लोग हमारे बड़े को अभिवादन करते हैं तो उसको प्रणाम बोलते हैं, या चरण स्पर्श आदि से हम लोग बड़े का हमारा अभिवादन करते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं? लिखिए। हम लोग को पता है परीक्षा आ जाता है तो हमें उसमें सफल प्राप्त करने के लिए, अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए हम लोग अपने स्तर का तैयारी करते हैं। तो उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, सर्वप्रथम पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, अपने दैनिक कार्यों के लिए समय का निर्धारण करते हैं, जैसे कि व्यायाम कितना टाइम करना है, खेलना है, सोना है इत्यादि। परीक्षा के 2 माह पहले पूरा कोर्स करते हैं। परीक्षा होने रहता है उससे पहले हम लोग
2 महीने पहले जितना भी सब्जेक्ट है उसका पूरा कोर्स को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर से उसको रिवीजन करते हैं ताकि जो पढ़े हुए हैं उसको कभी भूले ना और अच्छे से वो हमें समझ में आ जाए और अपने ऊपर कोई तनाव ना आए, इसके लिए रिवीजन भी करते हैं और चीज़ को रटते नहीं हैं, अच्छे से समझते हैं। तो आप लोग अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि परीक्षा में पास होने के लिए आप लोग क्या क्या उपाय करते हो और कैसा आप लोग परीक्षा से पहले तैयारी करके जाते हो जिससे कि आप लोग को बहुत अच्छा नंबर प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया था हमारा 13वां नंबर का उत्तर। अब हमारा 14 नंबर का है, अपनी माँ आपको किन किन कार्यों को करने से रोकती है और क्यों। तो हमारी माँ हमें क्या क्या करने से रोकती है उसके बारे में लिखना है। तो हमारी माँ किसी का मजाक बनाने से रोकती हैं, ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। झूठ बोलने से रोकती हैं, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। लड़ाई झगड़ा करने से रोकती हैं, ये तीसरा हो जाएगा। मोबाइल में गेम खेलने से रोकती है, ये हमारा चौथा पॉइंट। और पांचवा है किसी का अनादर करने से रोकती हैं। दोस्तों क्यों पूछ रहा है तो आप लोग इसमें अपने से रीज़न लिख सकते हो। किसी का मजाक, देखो पहला पॉइंट है किसी का मजाक बनाने से रोकती है, तो किसी को मजाक बनाएंगे तो उसको तो अच्छा नहीं लगेगा। झूठ बोलने से रोकती है क्योंकि झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है और लड़ाई झगड़ा करना भी अच्छी बात नहीं। तो एक लाइन आप लोग इसका रीज़न ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। और मोबाइल में गेम खेलने से हमारा जो बौद्धिक विकास है वो उतना ग्रो नहीं होता है जो बाहर में है, तो ये आप लोग लिख लेंगे। अब हमारा खंड सा चालू होता है। खंड सा तीसरी क्लास के लेवल का ये प्रश्न आएगा। इसमें 15, 16, 17 3 क्वेश्चन हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आदि मानव कहाँ रहते थे, 2 नंबर का है, और क्या खाते थे। तो पहले मनुष्य जंगलों में रहते थे, आप लोग को पता होगा, और वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियाँ, फल फूल इत्यादि खाते थे और कुछ छोटे जानवर को मारकर उन्हें कच्चा ही मांस खा देते थे। आदि मानव था तो आप लोग को पता है आदि मानव था तो उस टाइम ना लाइट था, ना आग था, ना कुछ चीज़ नहीं था। तो आदि मानव तो जंगल ही में रहते थे, ना घर थे ना कुछ नहीं थे। और उन लोग जो जंगल में फूल है, फल है, इसी सबको खा के रहते थे। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चों को पढ़ाई के साथ योग करना क्यों ज़रूरी है। बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं उसके साथ योग करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में हमें लिखना है। तो उत्तर हो जाएगा पढ़ाई के साथ योग बच्चों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाता है। इतना ही नहीं, उनका शरीर अधिक लचीला बनता है और बच्चों को रोज़ाना योग करने से उनका काम के प्रति ध्यान केंद्रित होता है और बच्चों के मस्तिष्क का विकास भी सही रूप से होता है। दोस्तों ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, तो हमें इतना ही लिखना है कि हमें पढ़ाई के साथ व्यायाम की आवश्यकता क्यों पड़ती है और व्यायाम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये हो गया हमारा खंड स का 16वां नंबर का क्वेश्चन। अब हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 3 औषधि पौधों के नाम लिखिए तथा किसी एक पेड़ के बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो दोस्तों हमें 3 औषधि पौधे के बारे में लिखना है। तो 3 औषधि पौधे के नाम हैं नीम, तुलसी और आंवला। ये 3 औषधि पौधे हैं। अब किन्हीं एक पौधे के बारे में 2 वाक्य लिखने बोल रहे हैं, तो हम लोग तुलसी के बारे में या तुलसी के गुण लिखते हैं। तुलसी की पत्तियां अस्थमा के मरीजों और सूखी खांसी से पीड़ित लोगों के लिए बहुत गुणकारी है। और दूसरा है इसका गुण है तुलसी के नियमित सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे सर्दी, जुकाम और अन्य संक्रमण बीमारी से बचाव होता है। तो दोस्तों ये हमारा 17 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ही ऐसे ही लिखना है। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जिन लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी मासिक आकलन हो, अर्धवार्षिक का आकलन हो या वार्षिक का पेपर का हो, उसका मॉडल पेपर इसी चैनल में डाला जाएगा और सभी का सॉल्व भी इसी चैनल में और सभी सब्जेक्ट का करवाया जाएगा। तो आप लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।